रंग बिरंगी तितलियों की रहस्यमयी दुनिया, भाई बहन की रोमांचक सैर। तितलियां इतनी रंग बिरंगी क्यों होती हैं? आरू ने अनंत से पूछा जब वह अपने बालकनी गार्डन में उड़ती एक खूबसूरत तितली को देख रही थी। पास ही मम्मी पापा कॉफी का मजा ले रहे थे। उन्होंने बच्चों की बात सुनी और सोचा कि इस जिज्ञासा को देखते हुए वे वीकेंड पर उन्हें बेंगलुरु के बन्नरघट्टा बटरफ्लाई पार्क ले चलेंगे। आरू और अनंत बहुत खुश हुए जब वे बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क पहुंचे। यह भारत का पहला बटरफ्लाई पार्क है जहां हरियाली के बीच सैकड़ों तितलियों की प्रजातियां रहती हैं। यहां एक बटरफ्लाई म्यूजियम और ऑडियो विजुअल रूम भी है जहां तितलियों के बारे में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जब वे तितलियों से भरे उस पार्क में घूम रहे थे तो आरू ने एक बेहद चमकीली तितली की ओर इशारा किया। अनंत, देखो, कितनी रंग बिरंगी तितलियां हैं, वह आश्चर्य से बोली। अनंत ने पूछा, और ये तितलियां पहले कैटरपिलर, इल्ली होती हैं ना? उनकी बात सुनकर गाइड मुस्कराया और बोला, बहुत अच्छा सवाल है। तितलियां सच में बहुत रोचक होती हैं। इनका जीवन चक्र बहुत ही अद्भुत होता है। गाइड ने बताया, तितलियां अपने रंगों का इस्तेमाल कई कारणों से करती हैं। कुछ रंग साथी को आकर्षित करने के लिए होते हैं और कुछ रंग यह दिखाते हैं कि वे जहरीली हो सकती हैं। चमकीले रंग शिकारी को चेतावनी देते हैं, मैं स्वादिष्ट नहीं हूं, और हल्के रंग उन्हें छुपने में मदद करते हैं। आरू ने चौंक कर कहा, तो उनके रंग एक तरह का गुप्त संदेश हैं? बिल्कुल, गाइड ने कहा। सिर्फ रंग नहीं, उनके पंखों पर बने डिजाइन भी बहुत खास होते हैं। कुछ तितलियां दूसरी खतरनाक प्रजातियों की नकल भी करती हैं ताकि शिकारी उन्हें ना खाएं। अनंत ने फिर पूछा, पर तितलियां बनती कैसे हैं? क्या वे हमेशा से उड़ती हैं? गाइड ने बताया, नहीं, तितली बनने से पहले वे 4 चरणों से गुजरती हैं: अंडा, लार्वा, कैटरपिलर, प्यूपा, चीज जिसे क्राइसैलिस कहते हैं, और फिर वयस्क तितली। वे एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जहां यह सब दिखाया गया था। सब कुछ अंडे से शुरू होता है। कुछ दिन बाद अंडों से छोटी इल्लियां निकलती हैं। ये बहुत खाती हैं और बड़ी होती जाती हैं। ये तो जैसे खाना खाने की मशीन हो, अनंत ने हंसते हुए कहा। बिल्कुल, गाइड ने भी हंसते हुए कहा। फिर इल्ली एक सुरक्षित जगह जाकर प्यूपा बन जाती है। उसके शरीर में अंदर से बहुत बड़ा बदलाव होता है। वह धीरे धीरे तितली में बदल जाती है। यह प्रक्रिया कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक चल सकती है। ये तो जादू जैसा है, आरू बोली। हाँ, सच में ऐसा लगता है, गाइड ने कहा। जब तितली पूरी बन जाती है तो वह क्राइसैलिस से बाहर निकलती है, अपने पंख सुखाती है और फिर उड़ने लगती है। अनंत बोला, इसमें तो बहुत मेहनत लगती है। लगता है जैसे खूबसूरत बनने के लिए उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ता है। सही कहा, गाइड ने कहा। हर चरण का एक उद्देश्य होता है। इल्ली बनकर वे खाना खाती हैं, प्यूपा में अंदर से बदलती हैं और तितली बनकर उड़ती हैं, साथी ढूंढती हैं और अंडे देती हैं। आरू ने मुस्कराते हुए कहा, यह हमारी तरह ही है ना? हम भी तो धीरे धीरे बड़े होते हैं और बदलते हैं। बहुत अच्छी बात कही, आरू, गाइड ने कहा। हम सभी बदलते हैं और हर बदलाव हमें मजबूत बनाता है। फिर आरू ने पूछा, क्या तितलियां कैटरपिलर रहते कुछ याद रखती हैं? गाइड ने मुस्कराते हुए कहा, वैज्ञानिक मानते हैं कि तितलियां कुछ बातें याद रख सकती हैं, जैसे कोई खास गंध जिससे उन्हें खतरा महसूस हुआ हो। बहुत कमाल है, अनंत बोला। तो वे सब कुछ भूलती नहीं हैं? बिल्कुल, गाइड ने कहा। जैसे हम भी अपने अनुभवों को साथ लेकर बड़े होते हैं।
घूमते हुए उन्हें पता चला कि कुछ तितलियां हजारों किलोमीटर दूर तक जाती हैं, जैसे मोनार्क तितली। कुछ सिर्फ कुछ दिन जीती हैं और कुछ कई महीनों तक। आरू ने फिर पूछा, क्या तितलियों जैसे और भी जानवर होते हैं जो इतने बदलाव से गुजरते हैं? गाइड मुस्कराया। हाँ, और भी हैं। जैसे मेंढक। मेंढक? दोनों भाई बहन चौंक गए। हाँ, गाइड ने कहा। वे भी अंडे से शुरू होते हैं, फिर टैडपोल बनते हैं। ये पानी में रहते हैं और मछली जैसे होते हैं। फिर वे धीरे धीरे टांगे और फेफड़े विकसित करते हैं और पानी से बाहर आकर मेंढक बन जाते हैं। वाह, आरू बोली। ये तो गजब है। और भी हैं, गाइड ने कहा, जैसे ड्रैगन फ्लाई। ये भी शुरू में पानी में रहते हैं, फिर पंख वाले ड्रैगन फ्लाई बनते हैं और उड़ने लगते हैं। तो वे पानी से हवा में उड़ने लगते हैं? आरू ने आश्चर्य से कहा। बिल्कुल, गाइड ने कहा। यह एक बड़ी और शानदार बदलाव होती है। और समुद्र में रहने वाले कुछ जीव भी बदलते हैं, जैसे स्टारफिश। वे शुरू में तैरने वाले छोटे लार्वा होते हैं, फिर वे समुद्र की सतह पर जाकर तारे जैसे बनते हैं। अनंत बोला, मुझे नहीं पता था कि इतने सारे जानवर ऐसे बदलते हैं। आरू ने जोड़ा, प्रकृति हर किसी को उसकी जरूरत के अनुसार रूप देती है। गाइड ने प्रसन्न होकर कहा, सही बात है, हर बदलाव जरूरी होता है और हमें कुछ नया सिखाता है। पार्क से बाहर निकलते हुए आरू और अनंत ने सोचा कि वे भी जीवन के सफर में ऐसे ही बदलते और सीखते जा रहे हैं। तभी आरू ने एक और सवाल पूछा, क्या और भी ऐसे जीव होंगे जिनके बदलाव और भी खास हों? अनंत ने मुस्कुराकर कहा, जरूर होंगे। और मैं अगली बार उनके बारे में जानने को तैयार हूं। और इस तरह भाई बहन पार्क से निकले, मन में ढेर सारी नई बातें और जिज्ञासाओं के साथ। वे जानते थे कि वे भी एक बदलाव के सफर में हैं, बिल्कुल तितलियों की तरह। धन्यवाद। आपने क्यूरियो साइंस क्वेस्ट के साथ यह रोमांचक विज्ञान यात्रा पूरी की। नई खोजों और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और विज्ञान को मनोरंजन से जोड़िए।